लोगों की जान बचाने वाले फायर फाइटर से जीने का हक छीन लिया गया। कराची कोरंगी बिलाल कॉलोनी फायर स्टेशन में फायरिंग से 2 मुलाजिम कत्ल कर दिए गए, जबकि तीसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है वाकया दहशतगर्दी या टारगेट किलिंग का हो सकता है। पुलिस ने तहकीकात मुख्तलिफ जावियों से शुरू कर दी है। तफसीलात दानियाल सैयद से जानते हैं। जी दानियाल। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी फायर स्टेशन पर, जहां पर गुज़िश्ता रात फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ। लोगों की जान को बचाने वाले जो फायर फाइटर्स हैं उन्हीं की जान को छीन लिया गया, उनसे ज़िंदगी का हक छीना गया। DSP कोरंगी सनती एरिया थाने के जो हैं इरशाद साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, ये बताएगा अब तक क्या तहकीकात की हैं, किन मुख्तलिफ ज़ावियों पर तहकीकात की जा रही है? जी, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रात तकरीबन दो बजे के करीब का वाक़या है कि 2 बंदे यहाँ पे आए हैं और उनको हेलमेट लगे हुए थे। उन्होंने वारदात की कोशिश की है, वारदात की है और 2 बंदे जिसमें हलाक हैं, 1 बंदा ज़ख्मी है। इब्तदाई तौर पे हमने मौके से खोल वगैरह ले लिए हैं और CCTV कैमरे की कोशिश करें कि इलाके से हम CCTV कैमरा ले लें। जो एनी गवाह हैं वो बता रहे हैं कि ये उनको एक जगह पे जमा करके फिर फायर करके शहीद किया गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि यह वारदात ट्रेस हो जाए। कुछ यहाँ पर मुलाजिम भी हमारे साथ मौजूद हैं जो फायर फाइटर्स ही हैं। आप ये बताइएगा, जो मरने वाले जो अफराद हैं उनके बारे में बताइएगा, उनसे आपका कैसा ताल्लुक़ था और ये जो बेदर्दी से कत्ल किया गया है। आप तो लोगों की जान को बचाते हैं, आप ही लोगों की जान को निशाना बनाया गया। बहुत अच्छे फायर फाइटर थे हमारे ये। इनको हम लोग चीता बोलते थे कि आग पे इनके काम करने की फुर्ती इतनी थी, सब कुछ था, मगर ये इनको किस नाम से हम पुकारें इन लोगों को जो मार के यहाँ गए हम लोगों को। इसमें हम लोग की क्या गलती है, क्या कसूर है? हम लोग तो लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग हमारे भाइयों को मार के जा रहे हैं। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई। और पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई जो मालूमात अब तक सामने आई है उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ फायर फाइटर्स को निशाना बनाया है। मजीद जिन्हें निशाना बनाया गया है दुश्मनी की बिना के ऊपर या कोई और वजूहात हैं, बहरहाल तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन रात गए ये वाक़या कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब थाना कोरंगी सनती एरिया की हदूद में ये फायरिंग का वाक़या, जिसमें 2 फायर फाइटर जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गैस लीकेज से धमाकों के 2 वाक़यात में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। लांडी में वाक़े घर में गैस भरने से धमाका, मियाँ बीवी समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब शाह फैसल मिल्लत टाउन में भी घर में मुबैना गैस लीकेज का धमाके में खातून समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू अहलकारों ने ज़ख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। दानियाल, इन वाक़यों के मुतालिक बताइएगा। जी देखिए, एक्चुअली ये कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात का है। गैस लीकेज के बायस घर में गैस भर जाने से धमाके हुए हैं। मजमूई तौर पर बच्चों, ख़वातीन और मर्द समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं। पहला धमाका से कुछ देर कबल साइदाबाद अल करम के करीब घर में आया, जहाँ पर गैस भर जाने के सबब जैसे ही चूल्हा जलाया गया तो उसके नतीजे में धमाका हुआ। खातून मियां बीवी समेत और बच्चों समेत 5 अफराद जो है वो जख्मी हुए। दूसरा धमाका शाह फैसल कॉलोनी मिल्लत टाउन के घर में पेश आया, जहाँ पर गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है और उसके खातून समेत 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और इन जख्मियों को सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता रोज भी कराची के इलाके लियारी मीरा नाका में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका होता है, जिसमें मियाँ बीवी समेत बच्चे समेत 6 अफराद जो जख्मी हुए थे, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हालत तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया दानियाल। हर बार हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराया जाता था, लेकिन इस बार रिलीफ का सुनकर शहरी भी खुश हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए पेट्रोल की कीमतें तो कम की हैं, लेकिन बाकी अशिया की कीमतें भी कम करें। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो उनसे ना वो भी तो कम होनी चाहिए ना। आप देख लें जो मेन चीज़ें हैं जो उनसे आलू प्याज वो कहाँ जा रहा है, बिजली कहाँ जा रही है, उससे ही हमें फ़ायदा है और उनको भी कंट्रोल। पेट्रोल तो बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। पेट्रोल कम से कम नहीं तो 150 रुपये तो होना चाहिए ना। बिजली भी सस्ती होनी चाहिए। बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी तो पीस के हो रह गया है। जो बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट आ रही है, ये भी कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि सारा दारोमदार एक बिजली और पेट्रोल पे ही है। तो अल्लाह करे हमारा मुल्क जो है अच्छाई की तरफ जाए, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, सरकारी बंदे के लिए भी और प्राइवेट बंदे के लिए भी। फ़ायदा होगा, पेट्रोल कम होगा तो महंगाई कम होगी। डेली बेसिस की चीज़ें, राशन वगैरह वो नीचे आना चाहिए,
अब जैसे ऑयल है वो 500 रुपये पहुँचा हुआ वो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से आवाम का मजीद क्या कहना है, उमर डार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उमर, बताइएगा। जी, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 63 पैसे, डीजल 12 रुपये 13 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। इसके अलावा LPG की फ़ी किलो कीमत में भी 10 रुपये की कमी जो है वो की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। आवाम का मजीद क्या कहना है? इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं जहाँ पे शहरी पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। उनसे जो है वो इस हवाले से मजीद जो है जानते हैं। बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, इस पे क्या रद्द-ए-अमल है आपका? बहुत मेहरबानी हुकूमत की, इतना बस सही। तो पेट्रोल मिल रहा है सस्ता? सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, तो मुतालबा मजीद क्या करना चाहेंगे आप? 200 तक होना चाहिए। बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, इस पे क्या रद्द-ए-अमल है आपका? पेट्रोलियम मसनूआत की कमी तो की गई है, लेकिन अभी फिल वक्त इसका जो आउटकम है वो इतना नहीं है नज़र आ रहा जितना होना चाहिए। आलमी मार्केट में जितनी वो कीमतें गिरी हैं उस लिहाज से पाकिस्तान को उतना रिलीफ नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करके आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। जितनी आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं उस हिसाब से जो है वो यहाँ मुल्क में भी आवाम को जो है फराहम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद। बहुत शुक्रिया। सिंध में सैलाब के बाद बीमारियों और वबाई अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बेनज़ीर भुट्टो म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना में एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। टेंट सिटी म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना में पनाह गरीज बच्चा गले के मर्ज में मुब्तला था। सिंध में सैलाब के बाद बीमारियों और वबाई अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आया। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। हसनैन, क्या सूरत हाल है? सैलाब के बाद जो वबाएँ और बीमारियां हैं तशवीशनाक हद तक उनमें इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो हलाकतें हैं वो भी रूनुमा हो रही हैं। इस वक्त मौजूद हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना में, और वहाँ पर बीमारी की वजह से एक हलाकत हुई है। ये एक फैमिली है जिनके पास रहने के लिए टेंट भी नहीं है, और उनका जो बेटा है वो बीमारी की वजह से जान की बाजी हार गया। उनकी वालदा से बात करने की कोशिश करेंगे। माँ जी, बताइएगा, आपके बेटे को क्या बीमारी थी, किस वजह से वो बीमार हुआ, इलाज वगैरह नहीं किया उसका? ना बा इलाज सही न छो, दवा सही न था। जन वञूं था पुलिस वारा थेला ॾेई असांखे कढी था छॾीनि, चवनि था तव्हांजे लाइ इलाज कोन्हे त तव्हां वञो पंहिंजे ॻोठ वञो। हाणे ॻोठ में पाणी वॾो आहे, कीअं वञूं? न राशन आहे न पाणी आहे। नंढड़ी हिते बीमार आहे, वो असांखे न आहे, असां नंढड़ी जो इलाज करायूं। बाबा, मुझे ये बताएं, आप बेटा तो चलो इस दुनिया से वो चला गया है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, उसका कफन दफन किस तरह से किया और किस तरह से सारी चीज़ें हुई? सर, एक अल्लाह का नेक बंदा था जो रात को हम रो रहे थे, उसकी डेथ हो गई, हम रो रहे थे, तो उसको पता चला, वो यहाँ आया, मुझे कफन दफन के लिए पैसे दिए, उसने एम्बुलेंस कर दिया, हम उसका डेड बॉडी लेके दफना के आए। वो नेक बंदा था, मुझे उसका नाम भी पता नहीं है, उसकी ज़ात भी पता। जी बिल्कुल, नाम का भी पता नहीं है। वो एक ऐसा अल्लाह का बंदा था जिसने इस फैमिली की इस सूरत हाल में मदद की और कफन दफन के लिए तमाम इंतजामात जो थे वो देखे थे। तशवीशनाक बात यह है कि लाड़काना का ये जो टेंट सिटी है इसमें बीमारियों की वजह से हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनको प्रॉपर। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। गुज़श्ता रोज़ 69,000 ख़ानदानों में राशन बैग फराहम किए गए। मजमूई तौर पर 11.5 लाख ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। गुज़श्ता रोज़ 8,000 खैमे, 27,000 तरपालें, 8,500 मच्छरदानियाँ और सोलर लाइट्स तकसीम की गई। चीनी सिफारत खाने का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ट्वीट, कहा कि मुसीबत के वक्त सच्चा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। चीनी हुकूमत फौज और दीगर सैलाब की तबाहकारियों से निमटने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। चीनी रेड क्रॉस कंपनियां और अवाम पाकिस्तान की इआनत में पेश हैं। चीन के हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद पाकिस्तान की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। शहर कायद कराची में मौसम बेहतर होते ही लोड शेडिंग का दौरानिया कम तो हो गया, लेकिन शहरियों की जान नहीं छूट पाई, जबकि भारी भरकम बिल भी शहरियों के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। मजीद तफसीलात वसीम इफ्तिखार से जानते हैं। वसीम, बताइएगा।
बिल्कुल शहर का मौसम बेहतर होने के नतीजे में लोड शेडिंग के दौरानिए में भी कमी आई है। बिलखुसूस अगर बात करें मुस्तशना इलाकों में, तो मुस्तशना इलाकों में लोड शेडिंग जो अब की जा रही है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की जा रही है, और बिजली चोरी होने वाले जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो है लोड शेडिंग के दौरान कम हुआ है, और वहाँ पर लोड शेडिंग जो है तकरीबन 8 से 9 घंटे की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका कौन सा इलाके में इनकी रहाइश और वहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। 10 से 12 घंटे की तकरीबन हर दिन होती है लोड शेडिंग, और रात में कभी भी, दिन में तो होती ही नहीं है, और फिर रात में भी मतलब ले लेते हैं वो कभी भी, और बिल का तो 10-15 हज़ार से नीचे आता ही नहीं है। आप बताएं आपका एरिया कौन सा और कितने घंटे की लोड शेडिंग है? मेरा एरिया लांडी का है, लांडी 37 डी एरिया, उसमें भी तकरीबन 10-12 घंटे की लोड शेडिंग है, और बहुत ज़्यादा मतलब बिलिंग भी बहुत दे रहे हैं, और लोड शेडिंग भी मज़ीद इजाफा है। ये थे शहरी जिनका कहना है कि इनके जो रहाइश है वो लांडी में, और लांडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी के मामूलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासर होते हैं। और उसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक के बिल भी इतने आ रहे हैं कि बिल की अदायगी इनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाती है। तमाम शहरी को इजाफी बिलों के साथ साथ बिजली वसीम, शुक्रिया आपका। बदतरीन महंगाई में गरीबों के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया। ओपन मार्केट में महंगाई के बायस यूटिलिटी स्टोर पर आवाम का रश बढ़ गया, मगर यूटिलिटी स्टोर पर भी अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई पूरी ना हो सकी। सूरत हाल क्या है, शहजाद खान अब्दाली बता रहे हैं। जी बिल्कुल, गरीबों के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता जो है वो बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि शहर की ओपन मार्केट के अंदर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हम अल्ताफ़ कॉलोनी में वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। कच्ची आबादियों के नज़दीक जितने भी यूटिलिटी स्टोर वाक़ हैं, यहाँ पे आवाम का आए रोज़ जो है वो रश बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूटिलिटी स्टोर्स पर बर्डन ज़्यादा पड़ने शुरू हो गया है। लेकिन कच्ची आबादियों में वाक़ यूटिलिटी स्टोर में सूरत हाल ये है कि यहाँ पे दालों की, सस्ता घी और ऑयल, खुले मसाला जात और दीगर जो बुनियादी अशिया जिसमें दालें, चावल, चीनी शामिल हैं, इसकी बदतरीन किल्लत जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त हम अल्ताफ़ कॉलोनी के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। इसके अतराफ भी 3-4 कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ से लोग बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोर की अशिया ख़रीदने यहाँ आते हैं। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक, बताइएगा, आप समझते हैं कि इस तरह की यूटिलिटी स्टोर पर ज़्यादा अशिया देनी चाहिए ताकि हर बंदे को मिल सकें? बिल्कुल इसी तरह स्टोर पर ज़्यादा अशिया देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गरीब आबादी है, काफ़ी गरीब सारे लोग हैं, तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अशिया देनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब अवाम है उनको अशिया मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, मिलनी चाहिए। उनका ये कहना है कि हुकूमत यहाँ पे जो बुनियादी अशिया ज़रूरी हैं उनकी सप्लाई चेन को मेंटेन करे, ज़्यादा वाफिर मिकदार में दे कि हर बंदे के। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद यूनियन का एहतजाज चौथे रोज़ में दाखिल हो गया। मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत और किसान किसी एक बात पर मुतफिक ना हो सके। मुतालिबात की मंजूरी तक किसानों का धरना बरकरार रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद यूनियन का एहतजाज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। तफसीलात फरजाना सिद्दीक से जानते हैं। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़याबान इस्लामाबाद चौक में किसान इत्तेहाद यूनियन का जो धरना है आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। हुकूमत और किसानों की जानिब से अभी तक मुज़ाकरात में कामयाबी नज़र नहीं आ सकी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से बेशतर दफ़ा इनके लीडर्स को बुलाया जाता है, लेकिन अभी तक ये ताहाल किसी भी एक बात पर मुतफिक नहीं हो सके हैं। किसान अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। इनका यही मुतालबा है कि जो बिजली के बिल हैं उनमें रिलीफ दिया जाए, इनकी ज़रूरी ज़मीनों पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं उनको कम किया जाए, और इसके साथ साथ जो खाद की कीमतें हैं उनमें भी कमी लाई जाए। जब तक इनके मुतालबात नहीं मान लिए जाएंगे हम यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना दिए रखेंगे, ये कहना है किसान इत्तेहाद यूनियन का। बल्कि गुज़श्ता रात हुकूमत को वार्निंग भी दी गई थी कि अगर आज सुबह 11 बजे तक इनके मुतालबात नहीं मान लिए गए तो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचेंगे, हर हाल में डी चौक की जानिब मूवमेंट करेंगे। जिसके बाद आज एक दफ़ा फिर से इंतजामिया की जानिब से इनके लीडर्स को बुलाया गया है। ज़राए का कहना है कि राना सनाउल आज इनके वक्त के साथ मुलाकात करेंगे और उनकी तमाम तर जो मुतालबात हैं उनको ज़ेरे गौर लाएंगे, और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसका क्या करना है। इस वक्त हमारे साथ किसान इत्तेहाद यूनियन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मुझे कहिएगा कि आज चौथा रोज़ है, अभी तक आप लोग किसी भी एक बात पर मुतफिक नहीं हो सके हैं, क्या लहे अमल होगा, क्या उम्मीद रखते हैं हुकूमत से? अभी तक ये हमारे साथ जो मुज़ाकरात हैं लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे,
क्योंकि हमारे बिजली के बिल इतने महंगे हो चुके, इतने टैक्स लग चुके, हम अदा ही नहीं कर सकते। 2 महीने बारिश की वजह से, सिलाब की वजह से हमारे ट्यूबवेल बंद हैं, बंद ट्यूबवेलों पर 2 लाख 3 लाख आए बिल। फरजाना आपका बहुत शुक्रिया। इसहाक डार के खौफ से एक हफ्ते में रुपया तगड़ा और डॉलर कमज़ोर हो गया। एक हफ्ते में इंटर बैंक में डॉलर 11 रुपये 20 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते में 14 रुपये 40 पैसे गिर गया। डॉलर सस्ता होने से पाकिस्तानी रुपये में बैरूनी कर्जों का बोझ 1400 अरब रुपये कम हो चुका है। सनदकारों ने रुपए की कदर में बेहतरी को खुशाइन करार दे दिया। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान ने कहा कि महंगी बिजली और गैस से सनती पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है कि इलेक्ट्रिक ने इंडस्ट्रियल जोन में 8 घंटे की तवील बंदिश में कमी कर दी, लेकिन उसका मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। मजीद तफसीलात अशरफ खान से जानते हैं। जी अशरफ, बताइएगा। बेहतरी पर हर तरफ से अच्छी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन साथ ही जो सनती मुश्किलात हैं वो कैसे कम होंगी, ये सवालात उठाए जा रहे हैं। पार्टी के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं सर, क्या मुश्किलात हैं। देखिए, एक तो पहली चीज़ आपने जो बात की कि रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँ कि ये एक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि जितना हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई थी उस पर ऑपरेट करना यकीनन बहुत डिफिकल्ट था। और एक अच्छी न्यूज़ है कि ये बेहतरी की तरफ जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके पॉजिटिव नताइज तो आएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, देखें इस वक्त इंडस्ट्री को और दीगर बेतहाशा मसले मसाइल का सामना है, और सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर हमारे पास जो यूटिलिटीज़ की हमारी कॉस्ट है और हमारी जो मैन पावर की कॉस्ट है, ज़ाहिर है कि वो मैन पावर की कॉस्ट को तो शायद अभी आप फौरी तौर पे इतना कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यूटिलिटीज़ की कॉस्ट है वो इस वक्त हमारे लिए एक बड़ा दर्दसर बनी हुई है, जिसकी वजह से जो पैदावारी लागत है वो इस कदर हो चुकी है कि उसको संभालना इस वक्त मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अगर हमारी रुपये की कदर में बेहतरी होती है तो इसका इम्पैक्ट, और इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस में कमी आई है, इसका जो बेनिफिट है वो फौरी तौर पर पास ऑन होना चाहिए इंडस्ट्री को और कंज्यूमर्स को, ताकि इससे हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकें। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी कम्पिटिटिव होंगे। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे कि जो मुतालबा किया है कि सबसे पहली बात कि जो रुपए की कदर बेहतरी हो तो खुश आइंद है, लेकिन महंगी बिजली, महंगी गैस के लिए भी फौरी इकदाम उठाए जाएं और साथ ही जोन में लोड शेडिंग की। बहुत शुक्रिया।